पिंक सिटी प्रेस क्लब, बदहाली की दास्तान और भविष्य की राह। जयपुर कभी राजस्थान के पत्रकारों की शान रहा। पिंक सिटी प्रेस क्लब आज खुद अपनी साख बचाने के संघर्ष में उलझा हुआ है। कभी जो संस्था पत्रकारिता के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती थी, वह आज आरोपों, गुटबाजियों, अव्यवस्थाओं और गिरती विश्वसनीयता का पर्याय बनती जा रही है। प्रेस क्लब की वर्तमान स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि राज्य भर के मीडिया जगत के लिए एक गहरी पीड़ा का विषय भी बन चुकी है। स्थापना से स्वर्ण युग तक पिंक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके सामूहिक मंच के रूप में हुई थी। शुरुआती वर्षों में क्लब ने पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, संवाद और नेटवर्किंग का महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई नामी पत्रकारों ने यहां व्याख्यान दिए, जिससे क्लब की प्रतिष्ठा बुलंदियों पर पहुंची। अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजनों ने इसे जनता और सरकार दोनों के बीच एक प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित किया। वर्तमान दशा, गुटबाजी और अव्यवस्था। हाल के वर्षों में क्लब के भीतर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। हर चुनाव में खेमेबंदी बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव अब विचारधारा और नीतियों पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर आधारित होते दिखते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि प्रेस क्लब के चुनावों में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है। यह सब प्रेस क्लब की गरिमा को गंभीर रूप से आहत करता है। क्लब का प्रशासनिक प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। नियमित बैठकों का अभाव, वित्तीय पारदर्शिता की कमी और कार्यक्रमों की असंगठित व्यवस्था ने सदस्यों का भरोसा डगमगा दिया है। सदस्यों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, वाईफाई, स्वच्छता और बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान तक उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। गिरती प्रतिष्ठा के कारण प्रेस क्लब की गिरती साख के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, कुछ पदाधिकारी राजनीतिक दलों के नजदीक होने के आरोपों से घिरे हैं, जिससे क्लब की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। नकारात्मक छवि, क्लब से जुड़े विवादों, मारपीट की घटनाओं और आरोप प्रत्यारोप ने उसकी छवि को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने क्लब से दूरी बना ली है। नई पीढ़ी की बेरुखी, पत्रकारिता के नए एंट्रेंस क्लब को अप्रासंगिक मानते हैं। उनकी नजर में क्लब पुराने ढर्रे की संस्था बन चुका है, जो आधुनिक पत्रकारिता के मूल्यों और तकनीकी जरूरतों को नहीं समझता। सदस्यों में असंतोष और पलायन, क्लब के मौजूदा माहौल से नाराज होकर कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकारों ने या तो अपनी सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया है या क्लब से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। पत्रकारों के बीच यह धारणा बन गई है कि क्लब अब उनके पेशेवर विकास में कोई भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। सुधार की संभावनाएं और दिशा, हालांकि हालात चिंताजनक हैं, फिर भी पूरी तरह निराशा की स्थिति नहीं है। यदि ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो क्लब को फिर से उसकी पुरानी प्रतिष्ठा दिलाई जा सकती है। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हो सकते हैं। गुटबाजी समाप्त करना, प्रेस क्लब को फिर से एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक मंच बनाना होगा। चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। वित्तीय पारदर्शिता, प्रत्येक वित्तीय लेन देन का विवरण सार्वजनिक किया जाए। सालाना ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जाए। नई पीढ़ी को जोड़ना, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा जर्नलिज्म जैसी नई विधाओं से जुड़े पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तकनीकी अपग्रेडेशन पर जोर दिया जाए। सदस्य सेवाएं सुधारना, मूलभूत सुविधाएं बेहतर बनानी होंगी। पुस्तकालय, इंटरनेट, कैफेटेरिया, वर्कशॉप्स और सेमिनार की सुविधाएं। सामाजिक दायित्व निभाना, पत्रकारिता के उच्च आदर्शों की रक्षा के लिए जनसमस्याओं, प्रेस की स्वतंत्रता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वरिष्ठ पत्रकारों की भूमिका, वरिष्ठ पत्रकारों को चाहिए कि वे निजी असहमति को किनारे रखते हुए क्लब के पुनर्निर्माण के लिए मार्गदर्शन दें। युवा पत्रकारों के लिए रोल मॉडल बनने और क्लब में सकारात्मक माहौल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।